अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा फजलहैन। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के एक बहुत ही ज़बरदस्त कपल के बारे में, जिन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं और इनकी शादी को आपने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया था और मंसूब भी किया था भारतीय ड्रामा ये रिश्ता क्या कहलाता की शादी से, क्योंकि इनकी शादी इतनी ज़्यादा लंबी चली थी कि लोग परेशान हो गए थे कि इतनी लंबी शादी कैसे हो सकती है और कैसे कर सकते हैं, मगर इन्होंने की और एक नई रिवायत कायम की। तो ये हैं ऐमन खान और उनके शौहर मुनीब भट्ट। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि ऐमन खान और मुनीब भट्ट की जब शादी हुई थी तो इनकी शादी की रस्मात काफ़ी अरसा तक चलती रही थी और पता नहीं कितने सारे इनके जो है वो फंक्शंस हुए थे और लोग परेशान हो गए थे कि ये शादी कब खत्म होगी। और लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से अक्षरा की शादी हुई थी ड्रामा ये रिश्ता क्या कहलाता में है, उसी तरीके से शायद इन्होंने वही रस्म अदा करना शुरू कर दी है। मगर फर्क इतना था कि अक्षरा की शादी जो थी वो रियल लाइफ थी, यानी कि वो शूटिंग हुई होगी और वो कितनी लंबी शूटिंग चली होगी और वो रियल शादी नहीं थी। मगर ये तो रियल शादी थी जिसके फंक्शंस भी रियल थे, जिसके मेहमान भी रियल थे, जिसका मेन्यू भी रियल था, जिसके कपड़े भी रियल थे, हर चीज़ यहाँ पर रियल थी और हर इवेंट का एक अलग लिबास था। और ऐमन मिनाल ये दोनों बहनें ऑलरेडी लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। क्यों? क्योंकि दिखती एक जैसी हैं, इनकी अदाकारी बहुत अच्छी है। दोनों बहनों ने जितने भी ड्रामा सीरियल्स किए बहुत बाकमाल किए और हमेशा वो अपने ड्रामास की वजह से खबरों की जीनत बनी रहती थी। अब क्या हुआ है कि ऐमन और मिनाल को क्योंकि लोग आइडियल समझ लेते हैं, अब लोग ये समझते हैं कि कोई एक्ट्रेस है तो वो अलग है या उसके जो मामलात है वो बहुत ज़्यादा अलग हैं। ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि जो एक्ट्रेस होती हैं या एक्टर होते हैं इनके घर के मामलात आपके और मेरे घर के मामलात की तरह बिल्कुल भी नहीं होते। इनके घर में काम करने के लिए नौकर चाकर होते हैं, आगे पीछे 10 लोग घूम रहे होते हैं, सेट पर ये लोग मौजूद होते हैं, तो इनके पास एक पूरी की पूरी टीम होती है। इनके बालों से लेकर पाँव की चप्पल तक हर चीज़ की सिलेक्शन होती है, हर चीज़ को देखा जाता है कि परफेक्ट लग रही है या नहीं। मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसा कहें कि ग्लैमरस लाइफ होती है और वाकई वो रियल लाइफ में भी वैसे ही होते हैं जैसे कि हम देखते हैं। तो अब इस ग्लैमरस लाइफ में जब इनकी शादी होती है तो शादी के बाद लोग ये समझते हैं कि इनकी शादी नॉर्मल शादियों की तरह नहीं है। इनकी शादी के बाद इन्हें वो मसाइल पेश नहीं आते या इन्हें वो चीज़ें नहीं करनी पड़ती जो कि एक नॉर्मल घराने की हाउसवाइफ कर रही होती है, जिसमें डस्टिंग, क्लीनिंग, कुकिंग और बाकी चीज़ें आ रही होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती और जो सितारे होते हैं वो भी आपके और मेरी तरह ही इंसान होते हैं। उनकी लाइफ बिल्कुल अलग नहीं होती है, उनका वो कुछ अनोखे नहीं होते, वो आपके और मेरी तरह होते हैं। अब लोग यहाँ पर उनको सोचना शुरू कर देते हैं कि वो किसी और ही दुनिया में रहते हैं या उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा शाहाना है और बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं। रिसेंटली ऐमन खान के शौहर मुनीब भट्ट एक रमज़ान ट्रांसमिशन में गए हैं और वहाँ पर उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया है कि हमारे घर में ये उसूल है कि हमारे घर में जो खाना होता है वो जो खातून होती हैं वो ख़ुद अपने हाथों से बनाती हैं। हम नौकरानियों से खाना नहीं बनाते। हमारे घर में स्पेशली कोई कुक नहीं आता खाना बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि नौकरानियों के हाथ में या कुक के हाथ में वो टेस्ट नहीं होता जो घर की औरत के हाथ में होता है। और ये हमारे इक़दार है, हमारी रिवायत है कि घर का खाना जो है वो घर की खातून ही बनाए। तो इससे क्या होता है कि जब खातून खाना बनाती हैं तो एक तो वो लोगों के दिलों में, अपने घर वालों के दिलों में अपनी इज्जत बनाती हैं और दूसरी बात ये कि अपने शौहर के दिल में वो घर करती हैं अपने खाने से। और ये तो एक बहुत ही पुरानी एग्जाम्पल भी है कि अगर आपको किसी के दिल में जगह बनानी है तो फिर आप खाना बनाएं। मगर अब मुनीब भट्ट ने ये कहा कि ऐमन खान घर में खाना बनाती है और ये तमाम तर चीज़ें हुई, तो अब यहाँ तक तो ये बात ठीक लग रही है कि इस ज़माने में जहाँ पर औरतें बहुत सारी बातें कर रही हैं और शायद कुछ लोग उस औरत कार्ड का इस्तेमाल भी गलत तरीके से कर रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई सेलिब्रिटी अपने घर में खाना बनाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग इस बात को काफ़ी ज़्यादा हवाओं में ले रहे हैं कि अच्छा ऐमन खान घर में खाना बना रही हैं और मुनीब भट्ट ने ये कहा है। और कुछ लोग इसको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि मुनीब भट्ट इतना ग्लैमराइज कैसे कर सकते हैं कि कोई उनकी बीवी जो है वो घर का खाना बना रही है, हालांकि घर में नौकर चाकर मौजूद हैं। इन तमाम तर चीज़ों के बाद जो यहाँ पर हमारा पॉइंट है वो ये है कि ऐमन खान भी एक नॉर्मल खातून है जिस तरीके से आप और मैं हैं। अगर वो अपने घर में खाना बना रही है तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसको हम ये कहें कि हमें हवा में लेना चाहिए या हमें ऐसा करना चाहिए कि अरे वाह ऐमन खान अपने घर में खाना बना रही है। हर औरत अपने घर में खाना बनाती है। हर औरत जो घरदारी संभालती है, जिसकी शादी होती है, वो अपने घर में अपने छोटे मोटे काम तो अपने हाथों से करती है। नाज़रीन, ऐमन खान और मुनीब भट्ट की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी बेटी है अमल मुनीब, और उसके पिक्चर्स वो लोग बहुत ज़्यादा मोर ऑफ्टन जो है वो अपने सोशल मीडिया
हैंडल्स पर लगाते रहते हैं जिसे लोग प्यार करते हैं, और क्योंकि वो बहुत प्यारी सी बेबी है तो लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो है वो फिजिक में एमन पर गई है। अब जब बच्चे हो जाते हैं तो ऑफकोर्स माओ को काम करना पड़ता है, बच्चों के काम भी खुद करने पड़ते हैं, और फिर बच्चे जब खाना खाने लगते हैं तो ऑफकोर्स उन्हें किचन में जाना ही पड़ता है, चाहे वो कितनी ही शाहाना लाइफस्टाइल गुजार रही हो, चाहे वो कितना ही ज़्यादा उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ईजी वाला हो, सुकून वाला हो, कंफर्ट वाला हो, मगर वो अपने बच्चों के लिए जाती हैं। तो अगर कोई खातून घर के काम कर रही है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सेलिब्रिटी है, वो मिस वर्ल्ड है, वो मिस यूनिवर्स है, वो घर के काम करे, तो ये इतनी नॉर्मल बात है जितना आप और मैं करें। अब यहाँ पर लोग इसे ये कह रहे हैं कि ग्लैमराइज कर रहे हैं मुनीब भट्ट और औरतों को उकसा रहे हैं कि वो घर के काम करें, या ये बता रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, दोनों के ड्रामाज बहुत ज़्यादा हिट हुए, दोनों शोबिस का बहुत बड़ा नाम है, और यहाँ पर वो इस तरीके से कह रहे हैं कि भाई मेरी बेगम घर का खाना बनाती हैं, तो यहाँ पर वो ये दिखा रहे हैं कि मैं सुपीरियर हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुनीब भट्ट ने अपनी बीवी की जो तारीफ की है ऑन एयर वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर इंसान को चाहिए कि किसी इंसान में कोई अच्छी बात हो तो उसकी तारीफ कर दें। अब मुनीब भट्ट ने अपनी बेगम की तारीफ की है तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात है, और इस बात से लोगों को सीखना चाहिए कि आप अपनी जो ख़वातीन हैं अपने घर की, उनको या अपनी ज़ौजा की तारीफ़ करें। इससे क्या होता है कि मेहनत वसूल हो जाती है। अगर वो अच्छा खाना बनाती तो आप अच्छे खाने की तारीफ़ कर दें, अगर वो अच्छी घर की सफाई करती है तो उसकी तारीफ़ कर दें, अगर उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप उसकी तारीफ़ कर दें। और तारीफ़ हर इंसान की करनी चाहिए। तारीफ़ करने से इंसान को काम करने का दिल भी चाहता है और इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो मुनीब भट्ट कहते हैं कि ईमन बहुत अच्छा खाना बनाती है, और अगर ईमन भट्ट खाना बना रही हैं तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की पहली वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो भी जब वजीर आजम थी, जब मुस्लिम दुनिया की, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी मुस्लिम कंट्रीज की, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की जब वो पहली वजीर आजम बनी थी, तो हमने ये देखा था कि जब उनके घर जाके उनके इंटरव्यूज़ लिए गए, सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ उनके इंटरव्यूज़ लिए, तो वो बताती थी कि मैं मुस्लिम वर्ल्ड की, अगर मैं गो कि मैं पहली खातून वजीर आजम थी, और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, मेरे ख़ानदान के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये ऑनर की बात थी, फ़ख्र की बात थी कि मैं हूँ मुस्लिम वर्ल्ड की पहली खातून वजीर आज़म। लेकिन मैं भी अपने घर के काम खुद करती थी, मैंने अपने बच्चों की परवरिश खुद की, और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया था तो वो लंदन में अपने तमाम तर काम खुद अंजाम देती थी। बच्चों को स्कूल पहुँचाना हो, बच्चों को स्कूल से लाना हो, बच्चों को खाना खिलाना हो, हर चीज़ वो खुद कर रही होती थी। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसमें मुज़ायके की बात हो, या इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मुनीब भट्ट किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर कोई अच्छा काम करते तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, और हर चीज़ को इतना सर पे सवार नहीं करना चाहिए। तो जिस तरीके से मुनीब भट्ट बता रहे हैं कि हमारे ख़ानदान का उसूल है कि घर का खाना जो है वो घर की जो खातून होती है जिसके ऊपर सब जिम्मेदारियां होती हैं वही घर का खाना बनाती है, और ईमन खान खुद खाना पकाती है। तो इस बात से तो हमें ये सबक मिलता है कि घर के काम हर इंसान को आने चाहिए, और खाना पकाना जो है वो औरत की मेराज होती है, क्योंकि एक औरत अच्छा खाना बनाती है तो उसकी स्किल्स पता चलते हैं, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अब तो ये दौर आ गया है कि अब हम ये नहीं कह सकते कि खाना बनाना या घरदारी करना सिर्फ औरतों से मंसूब है। अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से दौर बदल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बच्चे तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान से बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो भी अब खुद अपने घर का सारा काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे पेरेंट्स को चाहिए कि किसी भी काम को करवाने में आड़ महसूस करनी नहीं चाहिए, कि अगर खाना पकाना लड़कियों से मंसूब है हमारे माशरे में तो लड़कियां ही बनाएं, लड़के नहीं बनाएं। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कों को भी थोड़ा बहुत कुकिंग सिखा देनी चाहिए, जो कि आगे जाके उनकी लाइफ में काम आता है। अगर वो पढ़ने के लिए बाहर मुल्क जा रहे हैं तो कम से कम उन्हें इतना तो आना चाहिए कि वो अपने आप का पेट पाल सकें, खुद अपने आप को कुछ खिला सकें, और किसी भी काम को करने में आड़ महसूस करनी नहीं चाहिए। हर काम की अपनी अहमियत है और हर काम का अपना मकाम है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मुनीब भट्ट इस बात को हौसला दे रहे हैं कि उनके घर में उनकी जो अहलियां हैं वो और दोनों बराबर हैं सोशल मीडिया पर, या फिर उनके करियर में वो दोनों बिल्कुल एक बराबर थे, दोनों ने हिट ड्रामास दिए लेकिन फिर भी वो सुपीरियर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुनीब भट्ट ऐसा कोई जेस्चर शो नहीं कर रहे कि वो सुपीरियर हैं और ईमन जो है वो डाउन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुनीब भट्ट ये बता रहे हैं कि उनकी बेगम अच्छा खाना बनाती हैं और वो उसे अप्रिशिएट करें नेशनल टेलीविजन पे पूरी दुनिया के सामने, जो कि बहुत खूबसूरत बात। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ईमन खान खाना बना रहे तो उनको भी हम ये कहेंगे कि इसमें भी हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि हर काम हर इंसान कर रहा होता है। अगर ईमन खान भी खाना बना रही तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो नॉर्मल बातें हैं या नॉर्मल काम है जो हर इंसान को आते हैं, और इस पर इतना ज़्यादा इसको बात को गोल मोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।